मकान तोड़ते वक्त भरभरा कर दीवार गिर गई और दीवार के मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ठेका लेकर मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मजदूर की मौत से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। थाना फतेहाबाद कस्बे के हनुमान नगर का ये पूरा मामला है। आग लग गई। पुरानी बिल्डिंग में आग लगने से मेडिकल कॉलेज परिसर में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पुरानी बिल्डिंग तोड़ने के दौरान बिल्डिंग में रखे केमिकल से आग लगी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस काफी मशक्कत से आग बुझाने में जुटी, तो वो गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हम खड़े हुए हैं, सामने ही है। ये वो हिस्सा है जो सिंधी बाजार के पीछे पड़ता है। यहाँ पर अबेंडेंट बिल्डिंग थी जो पिछले 30-40 वर्ष से कोई काम में नहीं आ रही थी। इसी बिल्डिंग में ध्वस्तीकरण का कार्रवाई चल रही थी। उसमें अंदर कोई एक अलमारी मिली जिसको कोई एक केमिकल जो स्प्रे जैसा लगता है, और संभवतः जितनी जानकारी मिल पा रही है वो यहाँ शायद पिछले 30-35 वर्ष पहले कभी आया होगा, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। महोबा में कबरे थाना क्षेत्र में कानपुर सागर हाईवे पर दो ट्रकों के बीच में जोरदार भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने एक ट्रक चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एक ट्रक चालक मध्य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला है। और खबर हाथरस में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर की केबल में आग लग गई। आग ने ट्रांसफार्मर के पास पड़े कूड़े के ढेर को भी अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। मामला थाना हाथरस के क्षेत्र के रानी के नगला का है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर की केबल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। मऊ से एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया गया है जो कि लापता बच्चों के परिजनों को फोन करके उनके बारे में जानकारी देने की एवज में पैसे ठगा करता था। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम श्याम सुंदर चौहान है। आपको बता दें कि दिल्ली के बुराड़ी थाने में मामला दर्ज हुआ है और जिस पर दिल्ली पुलिस खोज करते हुए उक्त युवक की तलाश में यूपी के मऊ जनपद पहुंची। जब युवक पुलिस की गिरफ्त में आया तो पता चला कि उसने करीब 904 लोगों से करोड़ों रुपए लिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मऊ जिले के रहने वाले श्याम सुंदर नामक एक युवक ने 904 लोगों से लगभग 46 करोड़ रुपए कहकर मांगे कि बच्चों की जानकारी मेरे पास में है। जब लोगों को उनके बच्चे नहीं मिले तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और शातिर ठग को गिरफ्तार किया गया। वो लोग अपने मिसिंग बच्चों का डेटा ऑनलाइन डाल दे रहे थे फेसबुक इत्यादि पे या कहीं पे। उस डेटा का मिसयूज करते हुए वो उन लोगों को कॉल करके और उनसे कुछ पैसे उन बच्चों को ढूंढने के नाम पे मांगा करता था। बुराड़ी जो दिल्ली में है वहाँ से इस प्रकार की एक कंप्लेंट आई थी। फिर जब इस कंप्लेंट को दिल्ली पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया गया कि यहाँ का एक लड़का रहने वाला श्याम सुंदर चौहान वो पकड़ा गया था। इस सबसे हमको ये सीख मिलती है कि कोई भी डेटा ऑनलाइन हम लोगों को बहुत ही सावधानी से डालना चाहिए। मेरठ में प्रेमी के प्यार में पागल पत्नी ने शादी के 6 महीने के बाद ही पति की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, घटना को रोड रेज की शक्ल दे दी। इसके बाद प्रेमी सहानुभूति जताते हुए महिला के साथ घूमता रहा। बाद में पुलिस पूछताछ के दौरान पूरी हकीकत खुलकर सामने आई है। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना सरूरपुर क्षेत्र की घटना है। युवक अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से बड़ौद जा रहा था। इसके बाद पत्नी ने पुलिस को सूचना दी कि लूटपाट के दौरान बदमाशों ने उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक नवविवाहिता ने प्लानिंग के साथ अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की सुपारी दे डाली। इसके बाद मायके आने के बहाने दोनों सरूरपुर पहुंचे और प्रेमी ने अपने शूटरों के मदद से हत्या की वारदात को अंजाम दिलवाया। इस घटना की सूचना प्राप्त जब हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन की गई। छानबीन करके प्रथम दृष्टिया जो चीज़ें निकल के आई उसमें कुछ विरोधाभासी बातें थी और जो घटनाक्रम था वो मेल नहीं खा रहा था। इसके बाद पुलिस के द्वारा और गहराई से छानबीन की गई और जो मृतक के परिजन हैं, उनके पिता आदि से तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर मृतक के पिता के द्वारा मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सौरभ को इसमें नामजद किया गया।
मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस की गोली लगने से कुख्यात गौकश मेहरुद्दीन घायल हो गया और थाना जानी क्षेत्र की ये वारदात है। बताया जा रहा है कि कुछ बदमाश गौकशी को अंजाम देने के लिए जंगल में इकट्ठा हुए थे और कॉम्बिंग के दौरान में अन्य 4 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इनके पास से गौकशी के औजार भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक मेहरुद्दीन कुख्यात अपराधी है और जानी थाने का पुराना हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है। इसके ऊपर 11 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कानपुर में 4 लोगों ने तमंचे के बल पर नाबालिग लड़की को किडनैप कर लिया। मामला बजरिया थाना क्षेत्र का है। युवती की मां ने बताया कि क्षेत्र का रहने वाला अमित अपने दोस्तों के साथ आया और तमंचा लगाकर लड़की को अपने साथ ले गया। लड़की की मां ने बताया कि इससे पहले भी उसने छेड़खानी की थी, तब पुलिस ने मुकदमा लिखकर अमित को जेल भेज दिया था। अमित जब जेल से बाहर आया तो उसने धमकी दी और लड़की को उठा लिया। एसीपी श्वेता कुमारी का कहना था कि परिजनों ने जिनके खिलाफ तहरीर दी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसीपी के मुताबिक कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसी मोहल्ले के कुछ लड़के जो है वो उठाकर ले गए। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जिन नामजद अभियुक्तों का नाम दिया गया है उनको पूछताछ की जा रही है और बाकी पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई कर रही है। अभी तो उसकी जानकारी की जा रही है, जो भी जानकारी होगी वो आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। उसी मोहल्ले के कुछ लड़के जो है वो उठाकर ले गए। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जिन नामजद अभियुक्तों का नाम दिया गया है उनको पूछताछ की जा रही है और बाकी। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ।